हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लॉन्ग टाइम नो सी, बट आपने बुलाया आज तक मुझे आना ही पड़ा आखिरकार। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करेंगे हम पोले बोर्ड के इस बार के मैथ्स के लाइव टेस्ट के सॉल्यूशंस लेके, ठीक है। लाइव टेस्ट मैं नहीं डालने वाला, ठीक है, वो मैं देता भी नहीं हूँ। बस मैं सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें से उठा के और आपको उसके सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 था हमारा। तो उसमें क्या बोला था कि तीन सर्कल है, ठीक है। तीन सर्कल है, कंसेप्ट बताएंगे और चीजें भी बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। तीन सर्कल है, रेडियस इनका 13 सेंटीमीटर है। ईच अदर मतलब टच कर रहे हैं सब एक दूसरे को। और इस तरीके से बोला है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि इसने बोला है टाइटली टाइट। टाइटली टाइट का मतलब है कि एकदम ये जो है ये यूं 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 और ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। ये ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, टाइटली टाइट। तभी ये स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है। अगर ये टाइटली टाइट नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। अगर ये टाइटली टाइट नहीं बोला होता तो क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि ये टाइटली टाइट बोला है तभी ये क्वेश्चन है, और तभी फिगर जो है ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में बनेगा, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, अंदर वाला। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, जो ये वाली लेंथ होगी, जो ये वाली लेंथ होगी, वही ये वाली लेंथ होगी, विच इज 2r, ठीक है। सेम ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली, ये 2r होगी, ये 2r होगी। ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये टाइटली टाइड वाला यहाँ पे बोल रखा है। अगर ये टाइटली टाइड नहीं गिवन होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं होता, ठीक है। पहली बात तो ये। तो हमें पता है कि ये वाली सारी लेंथ 2r है, ठीक है। अब इस पे गौर करो। ये ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, ये कैसे निकालेंगे। अगर आप गौर करोगे ना, ध्यान से गौर करोगे ना, तो ये तीनों को अगर मैं मतलब फिगर इस तरीके से कि तीनों को अगर जोड़ दूं ना तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो एक पूरा सर्कल अगर ये बन जाएगा, तीनों अगर इन तीनों लेंथ को मैं जोड़ के पूरा एक सर्कल बना दूं तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर, ठीक है। तो जो कई लोग रटते हैं कि भाई 6r प्लस 2 पाई आर इसका आंसर आता है, मतलब 13×6 = 78 प्लस 2 पाई आर यानी कि 26 पाई, इसका आंसर 78 प्लस 26 पाई आता है। कई लोगों को रटा हुआ है कि इसका आंसर यही होता है। वो इस वजह से पॉसिबल होता है क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है टाइटली टाइट, जिसकी वजह से ये वाली जो लेंथ है ना, ये वाली लेंथ, ये 2r हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये वाली लेंथ 2r है, ठीक है। इस ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली लेंथ 2r है, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चीज में लाइन है। अगर कहीं पे ये नहीं गिवन हो तो ये क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा या फिर ये क्वेश्चन बोनस चला जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्वेश्चन लिया था कि इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, हमें देखना क्या है बेसिकली, ठीक है। तो वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। इसको तो हम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कई लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। तो मुद्दा ये है कि यार इसमें कई लोग बनाने की कोशिश करेंगे कि कुछ x² + 1/x² ऐसा कुछ बन रहा है क्या, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली था ये कि x² + 441 = 21x है, ठीक है। यानी कि ये 21x है, ठीक है। और हमें बोला था x³ निकालने को। अच्छा, मैं इसमें पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं x से तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो x³ की वैल्यू एक्चुअली में है क्या, 21x × x - 21, ठीक है, यही है। अगर हम देखें तो हाँ यही आएगी, ठीक है। क्योंकि अगर कॉमन ले लेंगे 21x को यहाँ से, मतलब इसको अगर यहाँ पे भेज देंगे -441x ऐसा कर देंगे, ठीक है, और कॉमन ले लेंगे तो यही बनेगा। और यहाँ पे x - 21 की वैल्यू कैसे आएगी, ध्यान से देखना। x² क्या है, 21x - 441, ठीक है। तो 21 को अगर हम कॉमन ले लें यहाँ से तो x - 21 हो गया, ठीक है। या तो यहाँ से आएगी। दूसरी तरीका ये है कि x² - 21x = -441 ले लें, क्योंकि हमें तो वैल्यू पूछी है। दूसरा है कि x - 21, ये आ जाएगा माइनस का 441, ठीक है। तो क्या आ गया ये, तो x × x - 21 क्या हुआ, 21 × -441। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ तो आंसर आ ही जाएगा, माइनस में आएगा, पहली बात ये तो आएगा ही नहीं, तो एक ही आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली बस इसको, इस वाली इक्वेशन जो है ना, इस वाली इक्वेशन, इसको x से मल्टीप्लाई करना था और फिर आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। थोड़ा कॉमन वॉमन आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, ठीक है। ऐसे कोई एकदम भूंदू सा क्वेश्चन तो आ नहीं जाएगा आपके सामने, ये तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, ठीक है। तो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन
तो काफी सिंपल है, बस डायग्राम बनाना है, ठीक है। हॉलो सिलेंडर है, इसमें एक कोन है, ठीक है। कोन ऐसे ही क्यों बनेगा, उसका रीजन ये है कि रेडियस और हाइट जो है, सिलेंडर के रेडियस और हाइट सेम है, इस वजह से कोन ऐसा ही बनेगा, और तभी ये क्वेश्चन भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये रेडियस है, ये हाइट है, जो सिलेंडर और इसका भी सेम होगा, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर एच, हमें कोन का वॉल्यूम गिवन है 27 पाई, यानी कि आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमें गिवन है 81 समथिंग, 81, आई थिंक 81 ही होगी। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या होगी, 81 पाई, और पाई आर स्क्वायर एच क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 81 पाई है, वॉल्यूम ऑफ कोन 27 पाई है, तो ये जो स्पेस है, ये स्पेस है, इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि ये पूछा है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड है एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए, तो 81 पाई में से हम 27 पाई को उड़ा देंगे तो 54 पाई आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा दिमाग लाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी कई लोग शायद फंस सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, इसका कंसेप्ट आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। काफी लोग समझ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। तो करना कैसे, अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन की अप्रोच समझो, ठीक है। बोला क्या है कि 1750 मीटर की एक रेस है, जिसमें बाइक पी ने बाइक क्यू को 350 मीटर से बीट कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो एक ट्रैक है 1750 मीटर का, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर बाइक पी जो है, वो जब यहां पहुंची, तो बाइक क्यू उसी टाइम में 1400 मीटर पे पहुंची होगी, क्योंकि ये 350 मीटर से पी आगे है। यानी कि बाइक क्यू जो है वो यहां से यहां तक 1400 मीटर कवर किया होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा पी की स्पीड को पी मान लिया, क्यू की स्पीड को क्यू मान लिया, ठीक है। तो जिस टाइम पे पी ने 1750 मीटर कवर किया, उस टाइम पे क्यू ने 1400 मीटर कवर किया। यानी कि टाइम को हम इक्वेट कर सकते हैं, टाइम इसका क्या होगा, क्यू का 1400/क्यू, ठीक है। और टाइम पी का क्या होगा, ये टाइम पी है और टाइम क्यू है, और टाइम पी का क्या होगा, 1750/पी। और टाइम टी क्यू और टी पी ये दोनों इक्वल है, यानी कि 1400/क्यू बराबर 1750/पी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कुछ डिवाइड डिवाइड कर दें या फिर नहीं भी करें तो चलेगा, वैसे तो कर देते हैं। 5 बटे कितना होगा, 35, 5 बटे कितना होगा, 28, 7/4, 7/5। तो Q की वैल्यू क्या आई, 4p/5, ठीक है। एक इक्वेशन हमारी ये बनी। सेम दूसरी तरीके से हमारी इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। 1600 मीटर की रेस है, ठीक है, 1600 मीटर की रेस है। तो बाइक क्यू ने आर को बीट किया, यानी कि बाइक क्यू जब यहां पहुंची, तो बाइक आर जो है वो यहां पहुंची होगी, जिसमें 600 मीटर से बीट होगी, यानी कि बाइक आर ने 1000 मीटर कवर किया होगा, जब बाइक क्यू ने 1600 मीटर कवर किया। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, ये तो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन हमारी बनेगी, ये बनेगी 1600/क्यू बराबर 1000/आर। तो कितना होगा ये, आर की वैल्यू क्या आएगी, 5q/8। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब ध्यान से सुनना कि बाइक पी बीट्स बाइक आर बाय 18 सेकेंड्स इन 720 मीटर रेस। भैया 720 मीटर की रेस, ठीक है। अब हमें मीटर में नहीं बोला, हमें बोला कि भैया टाइम 18 सेकंड से बीट किया। यानी कि अगर आर को 720 मीटर कवर करने में टी टाइम लगा, मान लेते हैं कि टी टाइम लगा आर को 720 मीटर कवर करने में, तो इक्वेशन क्या बनेगी ये, तो पी को कितना लगेगा भाई, पी को 18 सेकंड कम लगेंगे भाई, तभी तो वो सेकंड से बीट कर रहा है, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं, तो t-18 क्या होगा, 720/पी, ठीक है। इसका मतलब एक इक्वेशन क्या बनेगी, 720/आर माइनस 720/पी बराबर 18। यानी कि अगर इसको कॉमन वॉमन लेके काट पीट दिया जाए, तो 40/आर/40/पी = 1। ये हमारी तीसरी इक्वेशन बनी, ठीक। तीसरी इक्वेशन, हमें पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बाइक कार, यानी कि हमें पी को एलिमिनेट करना है। पी को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहां से पी को क्या लिखो, 5q/4, ठीक है। ये लिखो पी को, और क्यू को क्या लिखो, क्यू को लिखो 8r/5, यानी कि यहीं पे क्यू को 8r/5 कर दो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 तो कट जाएगा, यानी कि पी बराबर 2r आ गया, एक तरह से पी बराबर 2r आ गया। यहाँ पे इक्वेट कर दो 2r, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा, ये आएगा 40/2r बराबर 1, यानी कि आर की वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी लोग इसमें क्या है फंस जाते हैं, मतलब सोच ही नहीं पाते कि कैसे हो रहा है। तो मैंने आपको बताया, जब भी स्पीड या टाइम इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए ना, ये डायग्राम जरूर बना लिया करो, चीजें बहुत इजी हो जाती है, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि काफी टाइम लगा हमें इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, आप देखते ही कर दोगे कि क्या क्या करना है मुझे, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा जरूर लगा होगा कि काफी टाइम टेकिंग था या फिर काफी वो था, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब सोचने का तरीका आ जाएगा कि भाई ऐसे सोचना होता है, ठीक है, ऐसे मैं टाइम ये बना रहा हूँ, ये यूं फिगर बना के, ऐसे क्वेश्चन हमेशा फिगर बना के करो, ठीक है, फिगर बना के कंसेप्ट समझो तो इजी रहेगा। फिगर बना के करो, ज्यादा माइंड कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ये बेसिकली स्टीवर्ट थ्योरम पे है, ठीक है। स्टीवर्ट थ्योरम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे है हमारा ए बी सी, जिसमें ए बी की वैल्यू 8 है, ए सी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 2 रूट 14 है, और पी एक कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। बीपी बराबर सीपी है, यानी कि बीपी और सीपी की वैल्यू रूट 14 है। हमसे पूछा है कि लेंथ ऑफ एपी। तो बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, ऐसे ही जस्ट रैंडम, तो बी स्क्वायर इंटू, और इसको एम मान लूं और इसको एन मान लूं, ये पूरा तो सी माना मैंने, इस पूरे को सी माना, और बीपी वाली डिस्टेंस जो है बीपी, उसको एम माना, और पीसी वाली डिस्टेंस को एन माना, ठीक है। तो फॉर्मूला ये होता है कि बी स्क्वायर इंटू एम प्लस शायद ए स्क्वायर इंटू एन बराबर कुछ ये होता है यार, अगर इसको सी माना है ना, सी डी स्क्वायर प्लस एम एन, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा अगर आप ये डालोगे स्टीवर्ट थियरम, स्टीवर्ट थियरम, ठीक है। तो इसकी प्रूफ वगैरह सब मिल जाएगी, ठीक है, गूगल कर लेना फॉर्मूला, और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, बस आपको ये बताना था कि इसको स्टीवर्ट थियरम कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप गूगल करके और फिर इसको कर लेना, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, ठीक, जो भी आए वो कर लेना खुद ही, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। बट पता भी होना चाहिए कि है कौन सी थियरम, तो स्टीवर्ट थियरम है, इसको गूगल कर लोगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन है, ये भी काफी इजी है। तो इसमें कई लोग पूछते हैं कि हम लास्ट टर्म कैसे निकालें। तो जैसे फर्स्ट टर्म तो बहुत इजीली लोग निकाल लेते हैं कि भाई 50 से 450 के बीच में 13 इंटू 452 होता है, तो ये होता है, ठीक है। 450 से जस्ट पहले वाली टर्म कैसे निकाले, तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ कि 13 इंटू 30 कितना होता है, 390, उसके बाद 403, उसके बाद 416, 429 और 442, ठीक है। मैं तो बहुत ही सिंपल इस तरीके से ही करता हूँ कि पहले 30 40 ऐसे मल्टीपल, 10 से 130 आएगा, 20 से 263, 4 से 520 हो जाएगा, यानी 30 और 40 के बीच में होगा कोई भी मल्टीपल, तो ऐसे करता हूँ, ठीक है। तो उससे इजीली हो जाता है। तो ए एन क्या है, 442 हो जाएगा हमारा, 442 बराबर 52 प्लस n-1 इंटू 13, क्योंकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता अभी, तो ये कितना होगा, 390/13 बराबर n-1, यानी कि n की वैल्यू क्या आएगी, 31। अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, 31/2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल आपको पता है फर्स्ट टर्म, एल आपको पता है लास्ट टर्म, पुट कर देना, आंसर निकाल देना, ठीक है। मेरे हिसाब से ये वाला आंसर आएगा, बाकी देख लेना, ठीक है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, कैसे लास्ट टर्म को सोचना है वो मैंने आपको बता दिया है, ताकि ज्यादा नाटक ना हो, इजी रहेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन में हो सकता है कई लोग अटक जाएं, तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि 2014 एक लीप ईयर है या नहीं है। तो लीप ईयर नहीं है सर, 2014 इज नॉट अ लीप ईयर। तो 2014 अगर लीप ईयर नहीं है, तो 5 से 28 फरवरी, फिर 1 मार्च से लेकर 31 मार्च, और 1 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए, ये हुए हमारे 24, ये हुए हमारे 31, ये हुए हमारे 18। तो कितने हुए, 55 प्लस 18 यानी कि 73 डेज है, ठीक है। तो टाइम एक्चुअली में कितना होगा, 73/365, यानी कि 1/5, क्योंकि रेट तो 9% पर एनम में है, टाइम जो है वो डेज में है, टाइम को भी फिर हम एनम में कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/5 हो जाएगा। किसी भी एक को चेंज कर दो, चाहे रेट को चेंज कर दो, चाहे टाइम को चेंज कर दो, ठीक है। तो ऐसा ही क्या होगा, 1300 इंटू 9/100 इंटू 1/5, तो कितना आएगा, 13 नाम 117/5, यानी कि 20, 117 क्या लिखा है गजब का, 10 और 117, 23, 23 यानी कि 23.4, ठीक है।
सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको उसे बताना था कि किसी भी एक को आप चेंज कर सकते हो, करना तो पड़ेगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, जिसमें काफी लोगों ने सिली जरूर की होगी, जरूर से की होगी। ठीक है। सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, y की वैल्यू क्या है? सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स यानी कि 2 से लेकर 100। ठीक है। यानी कितनी होगी? 50/2 इंटू 102, यही होगा कि तो 50 ही टर्म्स होती है ना, इसको भी कैलकुलेट करोगे क्या? z क्या होगा? 1 से लेकर 99। ठीक है। यानी कि 50/2 इंटू 1 प्लस 99, यानी कि 25 इंटू 100। और ये कितना आ रहा है? 25 इंटू 102। पूछा क्या है कि डिफरेंस बिटवीन y एंड z इज जीरो, है क्या? नहीं। बोथ y एंड z आर मल्टीपल ऑफ 100, है क्या? नहीं। y इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 100, नहीं। तो कई लोग ऐसे कर देंगे नाइदर वन नॉट टू। अरे भैया, क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग y एंड z कैन नॉट बी ट्रू। ये भी ट्रू नहीं हो सकता, ये भी ट्रू नहीं हो सकता। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या हुआ, आंसर इसका क्या होगा? बोथ 1 एंड 2। क्योंकि ना तो ये ट्रू हो सकता है, ना ये ट्रू हो सकता है। और पूछा भी यही है कि कौन से ट्रू नहीं हो सकते हैं। तो नहीं हो सकते तो फिर ये दोनों राइट आंसर हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। तो कई लोगों ने इसमें आंसर डी मार्क किया होगा और फिर बोलेंगे कि सिली मिस्टेक। दिस इज नॉट अ सिली मिस्टेक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। तो इसका आंसर बेसिकली बोथ 1 एंड 2 आएगा। थोड़ा ध्यान से अगर समझोगे क्वेश्चन को कि कैन नॉट बी ट्रू पूछा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक्चुअली में आंसर तो सही वाला हो जाएगा कि भाई दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है। दोनों सही स्टेटमेंट है, तो बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। ठीक है। तो इस मॉक में तो यार यही क्वेश्चन अच्छे थे, रीजनिंग में तो कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं था। ठीक है। जिसको मैं ले जिसको मतलब ऐसा लगा हो कि मेरे को लेना चाहिए। ठीक है। तो इस मॉक के लिए इतना ही यार, फटाफट से वीडियो खत्म हुई। बाय बाय, टेक केयर गाइस। और रेगुलर रहेंगे या नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है। इस बार तो वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।